वेलकम बैक टू माय चैनल और फेक पॉडकास्ट की न्यू वीडियो आ गई और इस वीडियो का टाइटल है फेक पॉडकास्ट विद मिडिल क्लास बाप। तो चलो इस वीडियो को एंजॉय करते हैं और तुम्हें इस वीडियो में मजा आए लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते हुए जाना और साथ में अपने विचारधाराओं के विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर टपकाते हुए जाना। ओके सो लेट्स गो। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट कहते हैं कि पिता भगवान का रूप होता है, लेकिन एक मिडिल क्लास बाप काइंड ऑफ भगवान ही होता है। ऐसे ही एक मिडिल क्लास बाप को आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। स्वागत कीजिए राजेश अंकल जी का। राजेश अंकल कुछ पाँव हाँ। वाँव छुओगे? प्योर राजेश अंकल वाली या पूरे अंकल वाली वाइब दे रहा है। माँ बाप ने सिखाया लुक बहुत कुछ? अच्छा लिया है। जी अंकल, पाए लागू। ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, जैसे मैं धारक को 20 रुपए देने का वादा करता पाइप हूँ। प्रॉपर पहुंच कभी ले देता तो नहीं है आरबीआई गवर्नर। जी मैं आपके पाँव छू लेता हूँ, माफ कीजिएगा। छू ही लो ये मैंने छू लिया आपके। ये छू लिया तुमने, प्रॉपर घुटने छू से लो। वाईफाई कनेक्ट करके छू लिया। ब्लूटूथ से आशीर्वाद दे दे तुम लोग को। तुमको तो बेटा हम तबीयत से पेलेंगे। किसके बेटे हो तुम? जी भगवान दास जी के। भगवान दास पॉडकास्ट। नहीं, पॉडकास्ट तो मेरा सरनेम है, उनका सरनेम सिंह है। आज तुम सरनेम चेंज कर लिए? नहीं सर, ये तो शो के लिए मैंने मतलब छोड़े ना सर, सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब करोगे हमसे? तुम्हारा इतना औकात हो रहा है अब? ठीक है, कुछ इज्जत दोगे? चाय पानी कॉफी पूछोगे? क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? हम चाय कॉफी नहीं पीते हैं। तो क्यों बोला मुझसे पूछने के लिए आपने? तो तो ये पता बात है कैसे क्यों चलेगा कि बोला? आजकल हम कंट्रोल किए हुए हैं? तो क्या क्या पीते कंट्रोल हैं किए हुए? हम बाबा जी का वो हरा वाला जूस मंगाए हैं अपने लिए, बाबा वो जी का पीते हरा हैं। वाला दीजिए। जूस इससे खांसी ठीक होता है। सबसे बड़ी बात, हम्म, इसका पैसा जो है ईरान को नहीं जाता है। खांसी ठीक हो जाता है। बात पीते का पानी सिया पियेंगे आप? नहीं है। बहुत अच्छे हो बेटा, तुम इधर आओ, थैंक यू अंकल। इधर आओ। तो बेटा क्यों क्यों मारा आपने मुझे ये? बताने के लिए कि हम एक मिडिल क्लास बाप हैं। उसके लिए अब चमाट मजा आएगा मारने की क्या ऑडियंस जरूरत को थी? देखने में। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का लड़का है और एक बेटी है कॉलेज में। अपनी बेटी के बारे में बताइए। क्या बताएं तुमको, क्या बताएं बेटी के बारे में? नहीं मतलब क्या पूछे तुम? अरे अब कहीं तुम तो भाई वही नहीं हो जो चप्पल तुम उतार रात में लिया कॉल है। करते हो हमारी बेटी को? अरे अंकल चप्पल रखिए, मैं नहीं हूँ, वो कोई और होगा। तो वही कह कि तुम्हारे जैसा चोमू हमारी बेटी का नंबर कैसे हासिल कर लिया? आप प्यार से भी तो बात कर सकते हैं, हर बात में चप्पल क्यों उठा लेते हैं? अंकल तो का बेटा इरादा तो यही नहीं हम लग लोग रहा का है। प्यार है। क्या क्या अस्त्र करती हैं आप? शस्त्र बेटी प्यार हमारी साइंस पढ़ती है, उसका बहुत अच्छा शादी होगा, धूमधाम से होगा। क्या साइंस बात। पढ़ रही हैं वो? जी, अच्छा, क्या कर रही हैं साइंस? होम साइंस। अच्छा, तो लेकिन सर अभी तो लड़कियां इंजीनियरिंग कर रही भाई साइंस का ऐसे बोला, मुझे लगा पता नहीं क्या ही साइंस कर रही होगी वो। होम साइंस हैं, डॉक्टर बन रही हैं, आईएएस आईपीएस, और आप होम साइंस करवा रहे हैं। बेटा अब जमाना बदल गया है। अब कमाने वाली लड़की को कोई भी बाप अपना बेटा नहीं देगा। अब वो फेमिनिज्म का पुराना जमाना जाएगा धीरे धीरे, देखना तुम। हम्म, अब औरतें धीरे धीरे किचन में भी जाएंगी, ये भी दिन आएगा। भाई फेमिनिज्म का पुराना जमाना, वो तो अभी जमाना आ ही रहा है, उसमें लोगों को इतनी दिक्कत है। और भाई लोग, औरतें सदियों से किचन में ही है, उन्हें बाहर निकलने ही कब दिया है आप लोगों ने? भाई अभी भी जब भी निकलने की कोशिश करती है तो फिर कोई ना कोई खींच के ले आता है, अरे भाई चलो किचन में चलो। वही लोग भाई कमेंट में आगे बताए किचन में जाओ, वही तुम्हारी प्लेस है। लोग कहाँ किचन से निकलने देंगे औरतों को? तुम देखना। जीने दीजिए अपने बच्चों को। हाँ, तो हम तो अपनी बेटी को बोले हैं कि तुम आजाद हो, जितना चाहे घूमो अपने कमरे में और जी लो अपने पूरा कमरे जिंदगी में 1 साल के अंदर। और उसके बाद अपना एक मनपसंद लड़का चुन के बताओ, जो 2 ऑप्शन तुम्हारी बुआ दी है उसमें से। अच्छा, देखो बेटा, हमारा मन तो है कि हमारी बेटी का शादी अरेंज मैरिज ही हो, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है। हमारी बेटी पता की है और वो बताए हैं कि लव मैरिज होगा। आपका एक बेटा भी तो है बड़ा, 27 साल का। हाँ, उसको अब बेटा नहीं मानते, उसको हम फैमिली ग्रुप से निकाल दिए हैं। क्यों? और फादर्स डे पे स्टेटस नहीं डाला, अच्छा, बस विश कर दिया। क्या मतलब?
जब से शादी हुई है बीबी का गुलाम होके रह गया है, सब कुछ भाई हर किसी को ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद बेटे मतलब बीवी के गुलाम हो जाते हैं? अगर वो उनकी केयर कर रहे हैं, अगर हेल्प जरा सेपरेट होके, तो फिर क्या दिक्कत है भाई तुम लोगों को? इतनी भी ज्यादा क्या दिक्कत आ जाती है कि बेटे को एकदम बेदखल ही कर देते हैं? बीबी के नाम पे कर रहा है, बच्चा भी अब बीबी के नाम पे कर रहा है। हम बोले थे कि लव मैरिज बच्चा मत ही करो, बीवी लेकिन ने माना किया नहीं है। वो। क्या प्रॉब्लम है लव मैरिज से? लव मैरिज कोई मैरिज होता है? लव तो फिर भी हो गया कि दिल तोड़वा लिए और अपना सारा जीवन माँ बाप को समर्पित कर दिए। वाह, हम्म, लेकिन जब कोई बेटा अपने बाप से कहता है हम्म, कि हम लव मैरिज करना चाहते हैं, तो अपने बाप से कह रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है हमारी शादी करने की। ऐसे बात करना चाहिए अपने बाप से कि तुम्हारी औकात नहीं है। ऐसा कब बोला उसने? उसने बोला पापा हमारी लव मैरिज कर दीजिए। लेकिन ये तो नहीं बोला ना कि आपकी अरे वही मतलब है कि मतलब तुम्हारी तो वही औकात है। नहीं है। खुद ही भाई शादी कर एक्टिंग लिया, बहुत खुद सही ही कर रहे अगुआ हैं। बन गया, खुद ही होटल बुक कर लिया, सारा इंतजाम भी बढ़िया था। इसका फूफा जी नाराज नहीं हो पाए। 2 साल से मुंह फुलाने का प्रैक्टिस कर रहे थे बियर पी पी के, और इतिहास गवाह है बेटा। हम्म, जिस शादी में फूफा जी नाराज नहीं होते ना, वो शादी सक्सेसफुल नहीं होती है। अरे ये कैसी शादी थी जिसमें लड़की वाले फ्री घूम रहे हैं? एकदम बीपी गर्म हो जा रहा है सोच के। बीपी शादी गर्म हो एंजॉय कर जा रहा रहा था है। लड़की वाला साला। तो कैसी शादी होनी चाहिए आपके हिसाब से? अरेंज मैरिज होना चाहिए। हम्म, जब अंबानी का लड़का अरेंज मैरिज कर रहा है, हम्म। तो इसका बाप तो फिर भी 2 टके का आदमी है जी। अरे आपको दिक्कत क्या है लव मैरिज से? बेटा लव मैरिज बहुत खराब चीज है, तुम नहीं समझ रहे हो। क्या है, क्यों खराब है? देखो, अगर हम शादी कराएंगे तो तुम हमको फोन करोगे हम्म, कि पापा ये का करा दिए, हमको नरक में भिजवा दिए, हमारा शादी खराब हो गया, हम्म। हम रो रहे हैं, हम नहीं जी पाएंगे। हम समझाएंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा। और लव मैरिज कर लोगे तो तुम तो खुद ही झगड़ा करोगे या खुद ही सुलझा लोगे, तो बाप का टाइम पास कैसे होगा? आप देख रहे हैं ना भाई कि इनको क्या क्या टाइम न्यूज़ आ पास रही के है। लिए कुछ चाहिए। अभी सोनम और राजा वाला केस आया कि कैसे हनीमून पे ले गई और उसको जाके मार दिया। फिर भी आप अरेंज मैरिज के पक्ष में हैं। अरे तो उस बेचारी की क्या गलती है? आप अरेंज मैरिज करके बच्चा कीजिए ना, पहले आप हनीमून मनाने जा रहे हैं। आप दूसरे की बेटी को पहाड़ भाई ऐसे क्राइम करने वाले वो कभी भी कर सकते हैं, बच्चे होने के बाद, बच्चे होने के पहले, शादी के तुरंत बाद, कभी भी। क्रिमिनल माइंडसेट कभी चेंज नहीं होती। तो प्लीज ये सारी चीजों में तुम अपने आप को मत घुमाना। बाकी ये वीडियो तो बहुत ही अच्छी बनाई है। पे ले जा रहे हैं, तो वो तो धक्का देगी ही। वो तो दूसरे की बेटी है, उसको क्या पता है? पहले आप उससे प्यार तो कर लीजिए, उसको मूव ऑन तो करा दीजिए। 10-15 साल बच्चा करके एंजॉय कर लीजिए उसके साथ गृहस्थी, उसके बाद हनीमून पे जाइए। अब 15 साल देखिए, बाद इनकी मम्मी है, उनको हम कभी हनीमून पे नहीं ले गए थे। अच्छा। पहले बच्चे किए, बच्चा इसीलिए का बच्चे शादी किए, भयंकर। तब हम जब उनका लॉयल्टी टेस्ट कर लिए, तब हम उन पे खर्चा किए। घुमाने ले गए उनको? घुमाने ले गए नाइट आउट पे, अच्छा। शाम 6 से 8 बजे रात, 8 बजे रात तक घुमा दिए, एकदम एंजॉय करा दिए। वाइल्ड हो गया। वाइल्ड हो गया थोड़ा। लेकिन अंकल प्यार भी तो होना चाहिए शादी में। हाँ तो प्यार हो जाएगा शादी में, आप पहले बच्चा तो कीजिए शादी में, वाह, उसके बाद मारिए उस बच्चे को। और दोनों मारिए, एक इधर से एक उधर से। और इससे जब आप प्यार बढ़ता थपड़िया है। रहे होंगे, आप दोनों की नजर मिलेगी, आप लोग का ऐसा बॉन्डिंग बनेगा ना, हम बता रहे हैं, उफ हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ऐसा मारते थे हम दोनों और हमारे आंखें मिलती थी। वाह, अपने ये छोटे बेटे के प्यार बारे में करने का कुछ कुछ बताइए। अलग ही तरीका छोटा है। बेटा बहुत बढ़िया है, वो मन लगा के पढ़ रहा है। अच्छा। और ऑनलाइन में सभी लोग पढ़ते हैं देसी टीचर से, और वो पढ़ता है विदेशी टीचर से। क्या बात है। जी। हम्म, एक साइंस में है, जॉनी सिंस करके डॉक्टर हैं, वो अपने क्लास में ही लेक्चर लेते हैं, उसका फुल अनसेंसर्ड प्राइवेट क्लास देखता है मेरा बेटा। हम एक दिन क्लास में गए, मतलब उसके कमरे में गए, तो देखते हैं कि वो जो डॉक्टर साहब हैं, वो बीच क्लास में गलत काम करने लगे। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हमारा बेटा ये क्लास ज्वाइन किया था, इसका सब्सक्रिप्शन दिया था, और ये जो टीचर है डॉक्टर साहब, ये बीच में गलत काम करने लगे। अब ये तो पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए हैं, तो अब कुछ कर रहे हैं गलत, तो चलेगा उनका। अब हमारा बेटा तो थोड़े अभी 9वीं में है, अब डॉक्टर वो बन ही सब गए। सीख रहा है,
तो हम उसको बोले कि आप किसी इंडियन टीचर से पढ़ लो बेटा। अच्छा। तो बोला है कि हाँ कोई एक निक्स इंडियन करके टीचर है ना, उनका सब्सक्रिप्शन ले रहा है वो, अब उनसे पढ़ेगा। हाँ मेरा बेटा बहुत पैशनेट है, वैलेंटाइंस डे के दिन भी ना वो एक्स्ट्रा क्लास लेता है। मतलब आपका छोटा बेटा बहुत अच्छा है, बस आपका बड़ा बेटा बेकार वैलेंटाइन है। के दिन तो नहीं, हर ये कोई छोटा बेटा एक्स्ट्रा भी क्लास बेकार है। लेते हैं। अच्छा। जब ऑफिस से आते हैं तो देखते हैं कई बार ये स्केच पेन लेके पेंटिंग कर रहा है, आर्ट बना रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक इसका हमेशा रहता है, आर हमेशा ये उल्टा लिखता है, इसको अल्फाबेट का समझ नहीं है। आपने तारे जमीन पे देखी है? क्या पता आपके बेटे को डिसलेक्सिया हो। हाँ तो हम तो मान ही रहे हैं कि इस साला पगला है, एक बार ये भी तो माने कि पगला है। भाई ये जो पूरा मतलब जोर लगा के बोला है ना कि भाई हम तो मान ही रहे हैं कि ये पगला है, भाई ये बहुत ही सही रिएक्शन के साथ बोला है, बहुत ही अच्छा। एक बार बोल दे तो सही कि हम पागल है, हमसे कुछ नहीं होगा, हम पे फिल्म बना दो, तो हम फिल्म बनवा देते हैं आमिर खान से। वो पगला लोग पे बनाता है, खुद भी पगला है साला। तो फिर आप अपने बेटे को समझाते हैं? हम तो समझाते हैं लेकिन बीच में बेल्ट टूट जाता है। अब एक बेल्ट से आदमी कितना बार समझाए। आपका छोटा बेटा बता रहा था कि आपने उसको बचपन में बहुत मारा है, इस पे क्या कहेंगे आप? अब वो क्या करें, हम इतना वो तो गलत काम कर रहा है। आशीर्वाद वो है। लव लेटर लिखा है, ये देखिए हम प्रिंट आउट निकाले हैं लव लेटर का। इसमें देखिए चुम्मी का स्पेलिंग गलत है, अच्छा। छोटी ऊ में की जगह बड़ा ऊ लगा दिया है चू में। उसमें कुछ कविता भी लिखी हुई मैं देख रहा हूँ। हाँ तो वही तो बोले कि हमारे जमाने में हम मैथिली चरण गुप्त का पूरा कविता याद कर लेते थे, तुम 2 लाइन का शायरी लिखे हो बस, ऐसे प्यार जताओ गया। यहाँ पे लिखा आई वाना अंकल मेक जी भी लव खिलाड़ी विद हैं। यू बेबी। ये खुद बेबी है साला, इसको मारे नहीं हम। सर वो अभी 9th क्लास में है, उसकी नई नई फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं अभी। तो बाप के लिए फीलिंग नहीं डेवलप हो रहा है, बाप को नहीं बोल सकता लव यू बेबी, हम बेबी नहीं है उसके। वो बता रहा था कि आपने उसको ऐसी ऐसी बातों पे मारा है जिनका कोई सेंस नहीं बनता। जैसे आप अचानक से आए, घर में वो बैठा हुआ था, आपने आके उसको मार दिया। हम बाहर जा रहे थे उस दिन, हमारे जाने के बाद वो कोई ना कोई गलती करता तो हम पहले ही एडवांस में पेमेंट करके चले गए। क्या गलत किया है? एक बार एडवांस पेमेंट करके चले गए, मतलब सच बात है यार, इंडियन पेरेंट्स का कुछ नहीं कहा जा सकता, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने उसको मारा, फिर 10 मिनट बाद वापस आए, फिर मारा, इसका क्या मतलब हुआ? अरे उसको थप्पड़ रिसीव करना नहीं आता है, जैसे प्यार रिसीव नहीं करने आता आप लोगों को, वो पिटाई नहीं रिसीव कर पाता। वो साला बच रहा था, हम मार रहे थे तो। हमारे खानदान में बेटा आज तक ये नहीं हुआ कि कोई बाप मार रहा है और बेटा बच रहा है। ये डिसरिस्पेक्ट हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम और मारे। एक बार तो आप उसको स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में सबके सामने मार दिए थे। हाँ तो कहा से कि वो दूसरे स्कूल में जाके सेंचुरी मारा था, क्रिकेट खेलते खेलते वो दूसरे स्कूल में चला गया। उसके पीटी वाले सर बता रहे थे, पहले तो पीटी वाले सर को मारे, फिर उसको मारे, तब से पीटी वाले सर उसको मैथ पढ़ा रहे हैं। सर इतना मारना जरूरी है क्या? अरे बड़े वाले को बहुत मार दिए हैं ना, आप छोटे वाले को नहीं मारेंगे तो उसको लगेगा वो अनलव्ड चाइल्ड है, तो बीच बीच में इसको पेल देते हैं। वाह, एक बार उसके मौसा क्या आए थे, लॉजिक है बोल रहे थे अंकल कि जी उनका का। बेटा उनका बहुत कहना मानता है, तो उनके सामने इसको बुलाया और इसको 2 थप्पड़ दिए, उनको दिखाने के लिए कि हमारा बेटा भी साजा संवरा है, पनिश्ड चाइल्ड है। पेरेंटिंग इज नॉट इजी बेटा। दिख रहा है सर। देखिए आपके बच्चे बता रहे थे कि आप शराब पी के आते थे और उनको बचपन में बहुत मारते थे। तो बच्चों के भविष्य के लिए शराब पी के मारना पड़ता था ना। क्या मतलब इस बात का? शराब पी अरे हम के पी के आते थे और किसी एक को पकड़ के पेल देते थे, तो अब 1 हफ्ते तक कोई चू नहीं करता था कि ये दिला दो वो दिला दो, तो वो पैसा बच गया उनके भविष्य के लिए कि नहीं बचा। तो वाह, सर आप उनको होश में भी तो मार सकते थे। क्या अरे लॉजिक बाप दे की रहे हैं। ममता होती है, अगर हम होश में मारेंगे तो हमको कितना दुख होगा कि हम अपने बेटे को मार रहे हैं। तो हम दारू पी के मारते थे ताकि हमको याद ना रहे, और जब हमको याद नहीं रहता था कि हमको इसको मारे कि नहीं मारे, तो हम एक बार कंफर्मेशन के लिए मार ही देते थे। तो उसमें हमको दुख हो जाता था, गुस्सा आ जाता था, फिर हम गुस्से में दारू पी लेते थे और एक लूप बन जाता था, चक्रव्यूह था शराब कंपनियों का। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। हमारी क्या गलती है, हम तो टेंशन में पीते थे, आप लोग की तरह एंजॉय करने के लिए नहीं पीते थे हम। तो सर इसमें हर्ज क्या है? अगर कोई वीकेंड पे 1-2 पैक पी ले रहा है एंजॉय करने के लिए, तो क्या दिक्कत है? अच्छा, अब आप बिना दुख के भी दारू पिएंगे?
गवर्नमेंट को एक नियम बनाना चाहिए कि अगर आपके पास कोई दुख है तब आपको दारू मिलेगा। एंजॉय करने के लिए दारू नहीं पिया जाता है बेटा। दारू पिया जाता है जब आपके पास कोई टेंशन हो, कर्जा हो, बीमारी हो, बाप शराबी हो गया हो, मारता हो, तब आप दारू पीजिए। मकसद होना चाहिए। कोई मकसद होना, अगर आपके पास मकसद नहीं है तो आप ब्याह कर लीजिए ना। किसी को मारिए तो सही, गुस्सा उतारिए, नहीं तो दारू पीने का मतलब क्या है? एनर्जी वेस्ट। भाई ये क्या चल रहा है इस पॉडकास्ट पे? कुछ भी चल रहा है, कहीं से भी चल रहा है, किसी भी बात का कुछ भी मतलब निकल रहा है। भाई दारू पीने के लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए, आपके पास मकसद होना चाहिए। और अगर आपके पास मकसद नहीं है तो आप शादी कर लीजिए। पीटने के लिए आपके पास लोग होने चाहिए जिस पे आप बेवजह पीट सको। खाई बहुत ही क्रेजी वीडियो बनाई है। हो रही है। अकेले में सो रहे हैं दारू पी के, आप कुछ बहस कीजिए, झगड़ा कीजिए, कुछ बॉन्डिंग बनाइए। वाह। आपने इतना पीटा है अपने बड़े बेटे को कि अब वो थेरेपी ले रहा है। देखिए लड़का निकल गया हाथ से। इसका क्या मतलब हुआ? अरे उसको सांस सवर के पढ़ाई लिखाई कि कमा के थोड़ा हमको देगा तो थेरेपी में उड़ा रहा है। अरे सर, जो आपने उसको पटक के पीटा है उसी वजह से वो थेरेपी में जा रहा है। तो उस समय कहा कुछ नहीं बोला कि हमारा ट्यूशन लगवा दो, ये भी जाना है वो भी जाना है। अब कहा थेरेपी जा रहा है, उसी समय बोलता तो हम लगवा देते। तो अभी जब आपको पता चला कि वो थेरेपी ले रहा है तो फिर आपने क्या किया? तो मारे उसको पकड़ के, और क्या किए? फिर मारे? हाँ मारे। 2000 रुपया जिस खर्च चीज से करके आ भाग रहा रहे है हो, एक थेरेपी में दोबारा रोज कर रहे। का। हम्म। उसका कॉपी निकाले, पूछे कि क्या पढ़ाई है ये, व्हाट इज योर डैडी इशू, पूछ दिए, नहीं बता पाया। क्या सीख रहे हो तुम थेरेपी में? मारेंगे नहीं तुमको? सर ऐसी बातों हाय की वजह हाय से वो बेचारे ट्रॉमा में चला अंकल। जाएगा। हमसे बिना पूछे जाएगा वो, टांग तोड़ देंगे उसका। अरे ट्रॉमा मतलब मानसिक आघात, उसके मेंटल हेल्थ पे इसका असर पड़ेगा। अच्छा इनको मेंटल हेल्थ हो गया है? इनको एक थप्पड़ मार दिए कभी तो इनको मेंटल हेल्थ हो गया? हमारा बाप हमको बैल के साथ बांध के हल जोत देता था, तब हमको तो मेंटल हेल्थ नहीं हुआ। इनको हो गया है मेंटल हेल्थ। वाह। छोड़िए, आप नहीं समझे। भाई आपके साथ वो हुआ था तभी आपने वो चीज पास ऑन किया है, वरना आप नहीं करते। भाई साहब क्या ट्रॉमा ही क्या चल होता रहा है? है। अच्छा हम नहीं समझे कि ट्रॉमा क्या होता है? हमें पता है ट्रॉमा क्या होता है। जब सैलरी नहीं आई हो और 3 बच्चों की फीस देनी हो, तब होता है ट्रॉमा। जब मम्मी को तुम्हारी मलेरिया हो गया हो और फिर भी तुम्हारे लिए खाना बना रही है, तब होता है ट्रॉमा। जब बेटे का सर फूट गया हो, उसको गोद में उठा कर दौड़ते हुए अस्पताल ले जाना हो और बेड ना मिले, पैसा नहीं हो, तब होता है ट्रॉमा। जब बेटे का कॉलेज में एडमिशन कराना हो, 1.5 लाख रुपया दुश्मन से उधार मांगोगे, तब होता है ट्रॉमा। और इनकी थेरेपिस्ट इनको बोल दी है कि यू आर अ लव्ड चाइल्ड, और ये मान लिए। ऐसे बिना प्यार के बड़े हो गए तुम। कभी प्यार हुआ है आपको? और एक बार प्यार हुआ था एक लड़की से, जब उसको पहली बार देखे थे, कहाँ देखे थे? जब उसका घूंघट उठाए थे। मैं इस वाले प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शादी के पहले किसी से प्यार हुआ है आपको? माँ बाप से हुआ है, भगवान से हुआ। प्रेम तो होता है। किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ आपको? हुआ ही होगा, लड़की से अंकल तो की हरकतें बता रही ऐसा हैं। हुआ था एक बार, मिथिलेश भैया की शादी में गए थे, जवान थे, अब हाँ ये बताइए। हो गया। तो मतलब छोड़िए ये सब बात। अच्छा, बात नहीं करनी तो फिर ठीक है, रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, ये वाला बात पूछिए ना आप। अच्छा, तो क्या हुआ था मिथिलेश चाचा की शादी में? अरे नजर मिला ली और आई कांटेक्ट में कबूल ली, तो दोनों के बीच में हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, दूसरे जात की निकली। अच्छा, तो फिर शादी नहीं हुई आपकी? अरे वही तो गुस्सा आया कि जब दूसरे जात का निकलना था तो आई कांटेक्ट का है कि हमसे। तो अभी भाई कहाँ है उसको वो? क्या पता अब होगा। इतना साल हो गया, अब किसको पता कौन कहाँ रहता है। नोएडा सेक्टर 65 गली नंबर 6 मकान नंबर 320। नहीं पता। भाई दूसरी जात की थी इसलिए प्यार कैंसिल हो गया, शादी भी कैंसिल हो गई। बट हाँ, इतने सालों बाद भी भाई अंकल को फुल एकदम ए टू जेड का एड्रेस पता है। देख रहे हो कनेक्शन। पता आपको कहाँ है वो? नहीं हमको नहीं पता है, हम जानते नहीं। नाम क्या था उनका वैसे? नाम अब किसको याद है, बस नजर ही तो मिला था। विमला पांडे थी, अब शुक्ला हो गई हैं। अब हमें क्या पता। उनके साथ 2 बेटे हैं, एक 20 साल का, एक 18 भाई साल का, पूरा बायोडाटा रिंकू है और अंकल के पिंटू। हमें क्या पास। मतलब है, हरामी है साले। हरामी है। उनको कितनी बार 500 दिया, एक बार भी पापा नहीं बोले। कभी मिले हैं आप दोबारा विमला जी से? एक बार सब्जी मंडी में टकरा गई थी,
अब हम कुछ बोले नहीं, हम अपना आगे बढ़ गए। लेकिन वो हमारा झोला देखी, अच्छा, क्या था झोले में? 5 रंग का सब्जी था जी, हम्म 250 ग्राम पनीर था जी, धनिया था ऊपर से। और देख के उसकी आंखें नम हो गई, वो इतना पछताई कि बताओ, मतलब अगर हम यहाँ रहते तो इतना रंग का सब्जी खाने को मिलता है, हर हफ्ते पनीर खाने को मिलता है एकदम। अपने घर पे नहीं खाते होंगे 5 रंग की सब्जी? तो उसका पति करता क्या है ऐसा, क्या करता है? कटिया डालता है तारों में, कभी 3rd फेज में कभी 2nd फेज में लटका हुआ मिलता है। जब हम ऑफिस जाते हैं तो अच्छा, लुंगी खींच के भाग जाते हैं हम उसका। आपको पहचानता है वो? हमको काहे पहचानेगा, उसकी बीबी से हम प्यार किए हैं का। आप अपने बच्चों को कम मार्क्स आने के लिए बहुत मारते थे, हाँ तो मारते थे, तो हमने आपकी भी मार्कशीट निकलवाई है तो का हम हमारे पिताजी नहीं है, अब वो कैसे मारेंगे। और हमने देखा कि आपके मैथ्स में सिर्फ 35 आए थे। तो उस समय डॉलर भी 20 का था, आज डॉलर का वैल्यू देखो। तो उस 35 का अगर आप निकालिएगा तो 100 के पार हमारा नंबर है। अंकल, आप मान क्यों नहीं लेते कि आप भी पढ़ाई में कुछ अच्छे नहीं थे? अच्छा, तो हमारे जैसा बनना है आप लोगों को। हमको तो सुविधा नहीं मिला, नदी पार करके स्कूल जाते थे हम नदी पार करके आप स्कूल जाते थे? जी। हमारे कोई नदी पार करके स्कूल मगरमच्छ को जाते थे। चकमा दे के नदी पार करना पड़ता था, और कई बच्चे डूब जाते थे और उनकी जगह मगरमच्छ स्कूल चला जाता था। अंकल, ये तो आप साफ साफ कहानी बना के बता रहे हैं। कहानी बना रहे हैं। कुछ पे रोज हमको लोग देखते थे नदी पार करते हुए पुल पे बैठ के। तो नदी पार करके जाना ही जरूरी होता था? पुल पे बैठ के इनको नदी पार करके जाते हुए देखते थे लोग। मतलब भाई जिसने भी स्क्रिप्ट लिखी है ना, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मजेदार लिखी है, लिटरली बहुत बाप अच्छी है। लोग बिना नदी पार किए स्कूल नहीं जा सकते थे उस जमाने में। और एक बार नदी में पानी नहीं था, सूखा पड़ गया, अब हम कैसे तैर के पार करें नदी। तो उस साल हम नदी नहीं पार कर पाए और हम फेल हो गए, और मगरमच्छ भी फेल हो गया बेचारा। और कोई दूसरा रास्ता नहीं था स्कूल जाने का? आज दूसरा रास्ता था, लेकिन उसमें जंगल था, उसमें आदि मानव मिल जाते थे। 3-3 ड्रैगन रहते थे आग उगलने वाले, डिनर स्टाई की। और वो इच्छाधारी नागिन, उसको बोलते थे हम कि घोड़ी बन जाओ, तो घोड़ी नहीं बनती थी, बोलती थी पहले सेटिस्फाई करो। अरे घोड़ी बनो ना यार, हमको स्कूल जाना है। आज जिस 35 नंबर की आप बात कर रहे हैं बेटा, उस दिन एग्जाम में हम एडमिट कार्ड की जगह शादी का कार्ड लेके चले गए थे। शादी के कार्ड पे हम पास हुए हैं, ये हमारा स्ट्रगल है। अपने भाई बहनों के बारे में बताइए। हम 4 भाई हैं, अब बहुत प्यार है हम लोगों में। आज भी हम अपने बड़े भैया से हाँ मिलते भाई, हैं तो इन पैर लोगों के छूते भाई हैं बहन में तो कोर्ट में। अलग कोर्ट लेवल में का क्यों प्यार मिलते हैं होता आप है। लोग? अच्छा, जमीन के बंटवारा का बात बाहर होगा तो मारधाड़ नहीं होगा हम लोग के बीच में, कोर्ट में लोग छुड़ा देता है। तो ये प्यार है आप लोग के बीच में? अच्छा, बहुत बिल्कुल प्यार प्यार है। है। आप देखिए कि बड़े भैया हम्म एक अपशब्द नहीं बोलते हैं। अभी छोटा सा खून खराबा हुआ हमारे बीच, हम्म। एक गलत बात नहीं बोले मारते वक्त। भाई खून खराबा हो गया है, बट हाँ अब शब्द नहीं बोलते, समझ लग रहा है भाई। गाली मर्डर से भी कम है। मर्डर हो जाए वो चलेगा, बट गाली नहीं दी है। देख रहे हो मान सम्मान, बड़ों की इज्जत, प्यार भाइयों का कितना ज्यादा है। और आप? हम तो भैया को पूजते हैं, हम्म। पहली लाठी हमेशा पैर पे मारते हैं। और ये सब झगड़े होते क्यों हैं? हम उनको बोल दिए कि हम बाहर रहते हैं, हमको एक खेत दे दीजिए, पीपल के पेड़ वाला खेत, हम्म उससे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। हम्म। हम उसमें बहुत पिटाई खाए हैं बाबूजी से। अच्छा। तो वो लोग बोल रहा है कि हम लोग भी तो पिटाई खाए थे बाबूजी से। तो अब बात कोर्ट तो में सही है। डिसाइड होना है कि कौन ज्यादा पिटाई खाया था वहां पे। अच्छा। ये छोटा सा बताएगा कौन? इत्तेफाक हो गया है कि वहीं से एक हाईवे भी निकल गया है। तो वो सब बात छोड़िए, खैर हम तो अपना यादों के लिए समझ मांग गए, रहे हैं। पीपल के पेड़ का और वो सबसे हाईवे मेन निकलने से रीजन शोर क्यों है। शराबा ही होगा। हम उनको बोल रहे हैं कि बंजर जमीन है, पॉल्यूशन रहेगा इधर, आप लोग इधर मत आइए, हम इसका ख्याल रख लेंगे। अब देखिए लालची लोग, यहाँ से हाईवे निकलेगा तो इनको ये खेत चाहिए। मान लीजिए कि फैसला आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अरे शुभ शुभ बोलिए भाई। हम लोग 4 भाइयों का मिलने का यही एक तरीका है, रिटायर हो रहे हैं, बॉन्डिंग हो जाती है, इसी बहाने फैमिली रियूनियन हो जाता है कोर्ट में। और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो हमारा बेटा पकड़ता है, उनका बेटा पकड़ता है, वो कजन वजन भी लोग मिल लेते हैं। शाम को पट्टी बांधते समय मिलने का बॉनफायर क्या पे, ही है तरीका ना, है। कुछ खाना उधर से आ गया, हम कुछ दे दिए, बॉन्डिंग का हैबिट है। आप ये बताइए कि आपको अपने बच्चों से क्या शिकायत है? हमको बहुत शिकायत ही शिकायत है, शिकायत बहुत है। फिजूल खर्ची करते हैं ये लोग। क्या करते हैं? अरे दिन भर पार्सल, पार्सल पे पार्सल, बाप को पार्सल कलेक्टर बना के रख दिया इन लोगों ने।
तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं पसंद है? आप फोटो देख के कोई चीज घर मंगा लीजिएगा। वो कोई लड़की है कि फोटो देख के चुन लिए घर ले आए? अरे कपड़ा है, उसको टच करके देखना पड़ेगा, उसके साथ साल भर बिताना है आपको, रिस्क है, उसको आप अच्छे से जांच पर रख के लीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग तो कंफर्टेबल होती है ना, कि घर पे बैठे हैं और 10 मिनट में कुछ मंगवा लिया। हम मान लीजिए रोटी सब्जी खा रहे हैं, हम दही मांगे इससे, अब 10 मिनट हम वेट करें, जबकि दुकान 1 मिनट दूर है। अब 50 रुपए का दही लाने में इसको शर्म आ रहा है बाप के लिए, उसमें ये 150 रुपए डिलीवरी चार्ज ऐड करके मंगा रहा है। और वो जो बेटा डिलीवरी मैन ला रहा है दही, वो भी तो किसी का बेटा है, उसको तो नहीं आ रहा शर्म। इनको कहा आ रहा है बाप के लिए दही लाने में शर्म? सही बात है। ये सब फिजूल खर्ची है। तो आपके सारे बच्चे फिजूल खर्ची करते हैं? बड़ा वाला और भी फिजूल खर्ची करता है। उसने क्या कर दिया? अब वो हमको बोल रहा पापा फैमिली ट्रिप पे गोवा चलते हैं। हम बोले गोवा में क्या है बेटा? तो बोल रहा है पापा बीच है। हम कहा क्या करेंगे बीच पे? कोई मंदिर है बीच पे? अरे फैमिली टाइम बिताना भी जरूरी है ना सर। तो फैमिली टाइम बिताने के लिए हम इनको ले इन्हें तो बस गए थे वैष्णो फिल्म देवी दिखाने, जाना है। बागबान। अच्छा। और ये इतना फिजूल खर्ची करता है, गाड़ी खरीद लिया शादी से पहले। अरे सर ये तो फिर अच्छी बात है ना। शादी से पहले गाड़ी नहीं रहता तो दहेज में मिल जाता, हम मांग लेते। अच्छा। इतना बदनामी हुआ, कोई दहेज नहीं मिला। और उस गाड़ी में ये एसी लगवा लिया, हम आज तक एसी नहीं लगवाया। अब उस एसी का पता नहीं कितना बिल आता होगा। इन लोगों को अमेरिका से कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए अमेरिका से? अरे अमेरिका का राष्ट्रपति भवन जो है व्हाइट हाउस, 250 साल से व्हाइट ही है। इतना पैसा आ गया इन लोगों के पास। ये नहीं, ये लोग मरून करा सकते थे, मजेंटा कलर करवा लेते, प्लास्टिक पेंट करवा लेते, लेकिन नहीं, आज उसका भी नाम चूना ही से है ही व्हाइट पुताई हाउस। होता है उसका। पैसा बचा के रखिएगा तब आप विकसित होइएगा ना। आप किसी बात से खुश हैं अपने बच्चों के? हमारे तीनों बच्चों में एक अच्छाई है कि उन तीनों का बाप अच्छा है। आपके बस बच्चे बता रहे थे कि आप उनको प्यार नहीं दिखाते। औरत का पसीना, जॉन का सीना, अब बाप का प्यार दिखना नहीं चाहिए। था। बाप एक रॉ एजेंट की तरह होता है, वो सीक्रेटली प्यार करता है, कभी बताएगा नहीं आपको। अच्छा। अब भाई बच्चों से भी तो पूछ लो कि उन्हें ये सीक्रेट प्यार चाहिए या नहीं। वैभव सूर्यवंशी का बाप देखिए खूब प्यार कर रहा था, उसका बेटा देखिए दिन रात अब क्रिकेट खेल रहा है, घर आके पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो निकल गया हाथ से। सर कभी तो प्यार दिखा दीजिए। अरे हम दिखाए अपने बड़े बेटे को, उसका जब 12 लाख का पैकेज लगा था। तो कैसे दिखाए थे? बहुत खुशी हुआ, ऐसे एक थप्पड़ मार दिए गाल पे कि गुड गुड। तो 12 लाख का पैकेज लगा रहा, आप इसके थप्पड़ लिए मार भी दिए। तो ये प्यार दिखाने का खुशी हुआ हमको कि तुम डिजर्व करता है आज हमसे थप्पड़। पता नहीं, अब हम समझ नहीं पाए कि उस दिन क्या किया जा सकता था। और तो प्यार दिखाने के लिए आप थप्पड़ मारते हैं? नहीं, कई बार हम लात भी मारे। अब छोटा बेटा गिर गया था, अब उसको चोट लग गया, स्कूटी गलत चला रहा था। इतना उस पर दया आया, प्यार आया कि एक लात मारे कि साले ऐसे चलाते हैं। अब ये भी तो प्यार है। अब वो उसको बोलेगा कि नहीं मेरा दूसरा पैर भी तोड़ दिए, तो अब ये कोई बात हुआ? एक बार तो हम अपने छोटे बेटे को गले लगाने वाले थे, 2% से रह गया वो। मतलब 88% आया, 90% आता तो गले लगा लेते। अच्छा। फिर भी उसको बेल्ट से मारे नहीं हम। तो बड़ी बात हो गई। तो ये प्यार जताना नहीं हुआ? अब इतना प्यार जताने के बाद देख रहे हैं कि वो चिड़चिड़ा हो गया है, फोन पे चिल्लाता है, लोगों से गुस्सा करता है। अब ये गुस्सा कहाँ से रहा है उसके अंदर? नहीं पता आपको? अब हमको क्या पता, हमको कोई आइडिया ही नहीं है। जेनेटिक प्रॉब्लम है। सर मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़ा प्यार दिखाना चाहिए कभी कभी। अब मान लीजिए हम उनको प्यार दिखा दिए और वो सब गे निकल गया तो? अरे तो गे निकल गया तो क्या दिक्कत है? तो आप बनिए गे। अरे हम क्यों गे बने? नहीं आप बनिए। भाई आजकल लोगों के लिए ये भी दिक्कत है। हालांकि डर बैठ गया है पेरेंट्स में भी। नहीं है कि अगर आपको दिक्कत नहीं है तो। और हमारे लड़के के पास मत आइएगा प्यार दिखाने। बाबा जी का रस पिलाओ इनको। क्या होगा इसको पी के? गे का भी इलाज करते हैं बाबा जी, आप पीजिए तो सही। इसमें ऐसा देखिए आपका इलाज जो होगा। लेकिन आप क्यों पीते हैं फिर ये? आप अपने बच्चों को प्राइवेसी क्यों नहीं देते हैं? ऐसा अब हम ही दें, खुद नहीं कमा के लाएगा ये लोग। भाई इंडियन पेरेंट्स कभी भी प्राइवेसी नहीं दे सकते, वो भी मिडिल क्लास फैमिली में। तो आपको कभी भी प्राइवेसी नाम की चीज वो होती क्या है उन्हें ये भी नहीं पता। तो प्राइवेसी की उम्मीद करना
बेवकूफी है। कितना का है ये प्राइवेसी अभी? मैं पर्सनल स्पेस की बात कर रहा हूँ। तो ये पर्सनल स्पेस कहाँ गया था हमारा जब ये लोग हमारे बीच में सो के मूतते थे? आज आप जब ही ने हमको तो लगता है सुलाया कि था भाई ना। हमारे पास टाइम है, हमसे आओ बात करो, तो ये दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अब इनको प्राइवेसी चाहिए। बड़े हो गए ना आपके बच्चे। हाँ, तो ऐसा क्या बात करते हैं ये गर्लफ्रेंड से जो हम नहीं कर सकते? अरे सेक्स का बात करना आओ हमसे करो, हम नहीं कर सकते क्या सेक्स की बातें? आपके बच्चे आपसे सेक्स की बातें क्यों करेंगे? दोस्त तो बनो, आओ हमारे। आप समझिए ना थोड़ा। इनको समझने के चक्कर में देखिए हाथ से निकल रहे हैं। ये क्या लिखा था इसने? इसका आईडी खोले थे, मैसेज स्क्रीनशॉट देखिए। आई वाना स्लीप विद यू। ओह, घर पे सो के इसका पेट नहीं भरा, वहां पे भी जाके सोएगा, बेइज्जती कराएगा। आप उनके पर्सनल मैसेज पढ़ रहे हैं। एक्सेप्ट का है नहीं किया हमारा फॉलो रिक्वेस्ट। अब देखो, एक फेक आईडी बनाए हैं उस पर नजर रखने के लिए। राजेश कुमार _ फेक आईडी। ये फेक आईडी लिखने की जरूरत क्या थी आपको? हाँ, तो रियल आईडी लिख देंगे तो पहचान जाएगा कि बाप का आईडी है। भाई अच्छा अंकल बेटा, कुछ ये एक ज्यादा बार मेरा इनोसेंट फोन में है। थोड़ा देखेंगे, ये का उसका आईडी नहीं दिखाता है हमको। अंकल ये थोड़ा ग्लिच आ गया है ऐप में, तो हम्म। ये ऐप की दिक्कत है अंकल। इसको चार्ज में लगा लॉग दीजिए, इसका वाला क्या है? 95% ही बैटरी है। अच्छा, आपके बच्चों का इल्ज़ाम है कि आपके पास उनके लिए कभी वक्त नहीं था। जब हम घर आते थे तो ये लोग मनाते थे कि हम ऑफिस चले जाएं। अब इल्जाम लगा रहे हैं कि वक्त नहीं था। तो क्यों मनाते थे ये लोग कि आप ऑफिस चले जाएं? क्योंकि अरे कभी कूदते पढ़ने रहते लिखने थे। के लिए एक थप्पड़ मार दिए मान लीजिए, तो वो आदमी आपका दुश्मन हो गया। और जो माँ लाड प्यार करके बिगाड़ रही है वो दोस्त बन गई। उसको गले लग के जाते हैं, हमारा पैर छू के जाते हैं। कभी आपने प्यार से बैठ के बात करने की कोशिश की अपने बच्चों से? क्या बात करें ऐसे झूठे लोगों से? ये जो झूठे? बड़ा लड़का है उससे एक बार हम पूछे कि किस क्लास में हो, हम्म, तो बोला था 5वीं। अच्छा। 2 साल बाद उससे वही सवाल पूछे, बोल रहा 7वीं। अब आपको गुस्सा नहीं आएगा? बताइए क्या बात कीजिएगा आप ऐसे आदमी से जो झूठ बोल रहा है, 2 साल तक छुपा रहा है बात को। आपको अपने बच्चों की क्लास भी नहीं पता? हमें पता है उसकी क्लास 3rd क्लास है हमारा बच्चा। हमारे बाबूजी को तो हमारा नाम नहीं पता था। तो क्या बुलाते थे वो आपको? 2 नंबर का चिंटू। लड़का। हम 2 नंबर का लड़का थे उनके लिए। तो पहले वाली हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। भाई कैसे 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 लोग हैं यहाँ पे। अब अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं आप? हम सुबह 6 बजे उठा देते हैं कि बात बताओ करो। क्या बात करनी थी बचपन में। बचपन। अरे तो जो बात करना सुबह उठ के कीजिए ना आप। आपके बच्चों का कहना है कि उनकी 9 बजे की ट्रेन होती है रात की, और आप उनको 12 बजे दोपहर से ही बोलते हैं कि तुम जाओ स्टेशन चले जाओ। वो सारा टाइम जोड़ा हुआ है। कैसे? मान लीजिए आपका कैब छूट गया, कैब पंचर हो गया, तो उसमें 2-3 घंटा लगेगा। आप पैदल जाइएगा, मान लीजिए आपको जरूरत पड़ ही गया, 4-5 घंटा लगेगा। आपको जाके वहाँ पे प्लेटफॉर्म चेक करना है, वहाँ पे चादर बिछा के गाड़ी का इंतजार करना है, बिस्कुट खरीदना है, पानी खरीदना है, पूरी सब्जी खाना है। फिर प्लेटफॉर्म चेंज हुआ तो उधर जाना है। कोई नया ड्राइवर आके पहले ही गाड़ी लगा दिया, उसमें कोई और बैठ गया, तो आपके हाथ में वो टाइम भी होना चाहिए कि आप उसको हटा सकें। तो मतलब आपको बहुत चिंता होती है फुल जब उनकी ट्रेन होती कैलकुलेशन है है, बिल्कुल। डर लगा रहता है गाड़ी ना पलट जाए। नहीं, उससे भी खराब हम ऐसा सपना देखते हैं कि हमारा लड़का सोया हुआ है और वो चप्पल खोल के सोया हुआ है और लोग वहां से चल रहे हैं, उसका चप्पल मार मार के दूसरे बोगी में पहुंचा दिए हैं। ये डर है आपका? ये लोग यात्रा करने लायक नहीं है। क्यों? टिकट होता है फिर भी टीटी से डर जाते हैं। अच्छा, हम बिना टिकट के पूरा भारत यात्रा कर लेते थे। बिना टिकट के कैसे करते थे आप? वाह जी टीटी से अंकल। हम टिकट मांग लेते थे। ट्रेन में? पहले तुम दिखाओ ना टिकट। फिर क्या होता था? वो कुछ घूस दे देता था कि अरे ले दे के रहने दीजिए, फिर हम यात्रा कर लेते थे उससे। लेकिन आपके बच्चे नहीं कर पाते। इन लोगों से कोई यात्रा नहीं होगा। इनको जो पूरी सब्जी दिया जाता है वो ये खाते नहीं है, अंकल चिप्स खाते हैं। और ये जो सब्जी का तेल होता है वो लीक होके इनके किताब में लग जाता है, वो किताब बिकता नहीं है। और वो तेल देख लेगा अमेरिका तो हमला कर देगा। और आप चाहते क्या हैं अपने अमेरिका बच्चों से? क्यों हमला हमारे करेगा? हिसाब से शादी कर लो, हमारे हिसाब से बच्चे कर लो और 10 बजे से पहले सो जाओ। अरे आपका एक लड़का जो है शादीशुदा है। भाई ये 10 बजे से पहले सोने वाली बात एकदम सही है। 10 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ जाओ। लोग भाई पता नहीं क्या पापा लोग को ये टाइमिंग से ऑब्सेशन है। उनके हिसाब से तो जो अगर 5 बजे नहीं उठ रहा है वो दुनिया का
सबसे बेकार, बेरोजगार, निकम्मा इंसान है वो, उसकी लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता। जो 5 बजे उठ रहा है तब भी वो कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में। वो कैसे सो जाएगा 10 बजे से पहले? क्या पता कुछ करना हो, जैसे मतलब फैमिली प्लानिंग टाइप कुछ? अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप 10 बजे से पहले कीजिए। सुबह 6 सब बजे कुछ उठ 10 के बजे माहौल कर बना के आप कीजिए ना, सुबह सूर्य नमस्कार के साथ। मतलब अब सेक्स भी वो लोग आपके हिसाब से करेंगे? अच्छा, आप सेक्स की बात कर रहे थे, जी। वो सेक्स करता होगा? मतलब शादी के बाद तो लोग करते तो ही हैं ना। बच्चे के बताया नहीं समझन का हमको, इतना बिगड़ गया है वो। सर मैं देख रहा हूँ आप काफी देर से अपना हाथ मल रहे हैं, कोई चोट वोट लगी है क्या आपको? खुजली हो नहीं रही है नहीं जबान मारने की। अरे वो घर में 2 महीने पहले इलेक्ट्रीशियन आया था, हम्म, अब उससे पंखा बन नहीं रहा था तो हम उसको उसका काम सिखा रहे थे, अब हमको झटका मार दिया। अब ये बढ़ता जा रहा है ये जो ना, देखिए इधर इधर। तो हाँ। अस्पताल गए थे आप? अस्पताल गए थे, जब बिटिया को खांसी हुई थी तो उसको इमरजेंसी में लेके गए थे। अब तो ये वाला नहीं दिखा है। तो ये दिखा दीजिए सर, कब दिखाएंगे इसको? जाने का मन नहीं करता जब छुट्टी रहता है तो, क्योंकि घुटना में दर्द बहुत है तो आराम ही करते हैं। ये घुटना भी बदलवाना पड़ेगा ना। तो सर ये भी दिखवा लीजिए एक बार डॉक्टर से। तो अभी 3-4 बीमारी एक साथ अभी हो रहा है तो अब दिखा देंगे। जैसे अब छुपा के रखा है, अब ये कैंसर का भी पता चल ही जाएगा सबको परिवार में, इसलिए जाते नहीं हैं। सर आपको क्या दिक्कत है हॉस्पिटल जाने से? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फिट है जी, ऐसा कोई ये दिक्कत। ये खून निकल रहा है क्या आपके मुंह से? नहीं नहीं, ये तो वो हरा चटनी पिए थे ना बाबा जी का, हरा हरा जूस, तो चटनी? उससे लाल बन के निकल रहा है ये। अरे आप अपना सवाल पूछिए, हम लोग फिट हैं। सारा पैसा अगर बीमारी के इलाज में खर्चा कर दिया जाएगा तो बच्चों के लिए क्या बचेगा? बचा के चलना पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद का क्या प्लान है आपका? बहुत सारा शो छूट गया है, वो देखेंगे। अभी फिलहाल आया जो था कौन कौन सा? ये रामायण महाभारत, अच्छा। हमारे जमाने में एक आया था फ्रेंड्स, वो छूट गया है, वो देखा जाएगा। और कुछ काम जैसे कुछ पैशन वगैरह होगा आपका? पैशन है, जमीन की लड़ाई, ये हमारा पैशन है। ड्यूटी में नहीं हो पा रहा था, अब जो है इच्छा है कि जो फुल कमाया हुआ है वो पैशनेट लुटाया होके जाएगा लड़ेंगे। कोर्ट केस में। तो गांव को मिस करते हैं आप? गांव में आबो हवा अच्छा है, यहाँ तो पड़ोसी पड़ोसी की नहीं जानता। वहां जाएंगे, खेत खलियान में रहेंगे, गाय भैंस का दूध निकाल के बेचेंगे, क्या करेंगे दूध बेच के? उससे जो पैसा पैसे तो जुटेगा शहर में घर बनाएंगे। गांव में बहुत पॉलिटिक्स है। तो शहर में घर है तो आपका, क्यों बनाओगे दोबारा? ये घर है हम्म लेकिन ये उतने अच्छे से नहीं बना। इसमें क्या हुआ था, जो लेबर बना रहा था हम्म। वो इसको एंजॉय करके बनाया है, तो क्या दिक्कत है? तो एंजॉय किया एंजॉय हुआ करके काम कभी बना। अच्छा नहीं होता। आप हमारे छोटे बेटे को देख लीजिए, ये अच्छा, एंजॉय करने के बाद हुआ था। तो आप अभी घर जाके क्या करना? भाई साहब क्या स्क्रिप्ट लिखी है यार। मतलब पहले कहा कि छोटा बेटा अच्छा है, अभी बोल रहे वो एंजॉय करके हुआ था इसीलिए वो अच्छा नहीं है। अंकल जी कहना क्या चाहते हो पहले खुद ही बता दो। करने वाले हैं? एक फेक पॉडकास्ट आता है, उसका सीजन फिनाले आया होगा, 10वां एपिसोड, वो देखेंगे अच्छा। जी। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन होगा, वो हमको ज्वाइन करना ही होगा, हम्म। आप भी तभी सब्सक्राइब तो कर लो। कंट्रीब्यूट होगा कुछ। हाँ बिल्कुल। कुछ कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइबर कम है तो बढ़ाएंगे, 2 मिलियन करेंगे। बिल्कुल। सीजन 2 का वेट करेंगे। एक शिकायत रह भाई ही गई, ये तो क्या बहुत अंकल? मजा आएगा। पैर नहीं छुए तुम। अरे अंकल मैं आपका पैर छूने आया था, आपने थप्पड़ मार दिया था। चलो इस बार छू लो, आ जाओ। मैं फिर ना दूर मार से दे। छूंगा। ठीक है, आ जाओ, आओ। अंकल ने पहले ही अरे ऐसे कर रखा आओ है। ना, अरे तुम बाल नहीं कटा रहे हो, बाल नहीं कटा रहे हो। तो भी दिया आपने बेचारे की। भाई जाते जाते भी पिटा के गया। मुझे तो लगा था कि जब फर्स्ट बार स्टार्टिंग में पीटा था ना, मुझे लगा पूरे वीडियो में कहीं ऐसा ना हो कि थप्पड़ ही खाते रहे, बट नहीं, स्टार्टिंग से लेके एंड में खा रहे हैं। बट ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है सतीश राय ने। अमेजिंग वर्क यार, बहुत ही अच्छा काम करा है भाई। जो एक किरदार निभाया है ना, बहुत ही एकदम परफेक्ट काम किया है। लुक भी बिल्कुल वैसे ही, मतलब बोलने का तरीका भी वैसे ही है। बहुत अच्छा, बहुत ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है ये। मैं तो ये बोलूंगी फाइनल सीजन बिल्कुल
सॉरी फाइनल एपिसोड बिल्कुल लग रहा है कि हाँ ये फाइनल एपिसोड है। अब देखो नेक्स्ट सीजन कब आता है, बट आई होप ये जल्दी आए क्योंकि मुझे फेक पॉडकास्ट का ये सीजन बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत मजा आया था। तुम बताओ तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? मुझे तो बहुत मजा आया। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर लेना, और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। ओके, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, कब तक के लिए बाय बाय। इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना।